children, how are you? I hope you are good. So today moral is your future is crafted by what you do today, not tomorrow. जो आप आज कर रहे हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है, ना कि कल जो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई काम हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, ये कल कर लेंगे। फिर कल भी यही सोच आता है, आज भी तो टाइम है, कल कर लेंगे। तो कल 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 कर करते करते आप टाइम को बढ़ाते जाते हैं और काम नहीं होता है। तो जो चीज़ सोच रहे हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, वो क्यों ना हम आज से शुरू कर दें, कि आज जो हम कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। आज हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जो आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा भविष्य का निर्माण करेगा। ये नहीं है कि हम जो चीज़ टालते, ज़रूरी कल कभी आता नहीं है, कल आता नहीं, हमें आज कल को लाना पड़ता है। तो हमें जो भी काम करना है वो हमें आज करना है, ना कि कल के भरोसे उस काम को छोड़ देना है। तो कभी कभी होता नहीं, हमारा मन नहीं करता तो हम सोचते हैं होमवर्क आज नहीं कल करेंगे। फिर कल यही सोचते हैं अभी तो टाइम है, कौन सा चेक हो रहा है, परसों करेंगे। तो ये सोच के हम होमवर्क को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जिस दिन का होमवर्क है, जो आज का वर्क है, उसे आज का आज ही कंप्लीट करना है। कल के लिए फिर दूसरा होगा, तो इसलिए कल के लिए हमें आज का वर्क नहीं छोड़ना है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। तो स्टार्ट स्टडी नाउ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण व सुधार। इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था भाषा हमने पढ़ी थी। एक बार फिर से उसको आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। जो छूट गया था उसको फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। आपको जो ना समझ में आया होगा इस पर फिर समझ लीजिएगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा हमने पढ़ी थी कि हम बोलकर अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात सुनते समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसमें पढ़े थे हम दो भाषा के प्रकार दो होते हैं, लिखित एंड मौखिक। लिखित में लिखकर और लिखकर और पढ़कर बताते हैं, मौखिक में बोलकर और सुनकर। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। भाषा के रूप बताए थे, मौखिक और लिखित में क्या आता है। इसको अगर एक भी बार आप फिर से रिवीजन किए होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। नहीं भी किए हैं तो फिर से कर लीजिए इसको रिवीजन। मौखिक भाषा में हमने आपको समझाया था, बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और सुनकर हमारी बात समझते हैं, उसे मौखिक कहते हैं। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, पढ़कर दूसरा हमारी बात समझता है, इसे हम लिखित कहते हैं। भाषा बोलकर पढ़कर, जो बोलना पढ़ना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, वो भाषा है। हमने आपको बताया था कि सबकी भाषा अलग अलग होती है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये भी हमने आपको बताया था। और हिंदी दिवस भी बताया था कि 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस मनाना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ये सारी चीज़ें फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था वो अब की बार समझ लें कि भाषा और भाषा के रूप क्या हैं। फिर से रिपीट कर लीजिए इसको। भाषा बोलकर पढ़कर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते, दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। भाषा है, दो प्रकार की होती है भाषा, मौखिक और लिखित। मौखिक में बोलकर दूसरों को अपनी बात समझाते, दूसरा सुनकर समझता है। लिखित में लिखकर और पढ़कर समझाते, लिखकर बताते हैं, दूसरा पढ़कर समझते हैं। ये भाषा के दो रूप हो गए हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है एक दिवस के रूप में। हमने वर्क आपको कराया था, सारी चीज़ें आपने और जितने भी वर्क आपने किए हैं साफ़ सुथरे किए हैं, और ऐसे ही वर्क अपना करते रहिए। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी टाइम है, उस वर्क को कंप्लीट कर लें वो, ठीक है। फिर हम आते हैं अब सेकेंड चैप्टर पे, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। वर्णमाला, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। बच्चों, हम प्रतिदिन अपने मुख से अनेक ध्वनियाँ, आवाज़ें निकालते हैं तथा कई ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, माँ का भजन करना, कुत्तों का भौंकना। जब हम इन ध्वनियों को अलग अलग लिखते हैं तो यह वर्ण होता है। देखिए, चिड़िया चहचहा रही है, माँ भजन कर रही हैं और कुत्ता भौंक रहा है। अतः बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि जो भी हम बोलते तो मैम उससे क्या निकलता है, एक ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है।
उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम अगर कोई चीज़ को तोड़ रहे हैं और सबसे छोटा टुकड़ा लेंगे उसका, वो सबसे छोटे टुकड़े को भी हम टुकड़ा करना चाहेंगे तो कभी होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटा टुकड़ा तो वही है, उसका टुकड़ा होगा तो और कितना छोटा होगा। तो ऐसे ही वर्ड है हमारा। देखिए वर्ड में हमने ये अलग अलग, अब इससे ज़्यादा अगर हम वर्ड को तोड़ेंगे, इससे ज़्यादा अगर हमने इसको तोड़ा तो हम कहाँ ले जाएंगे, किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इसलिए बताया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड, जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ अलग अलग वर्ड में लिखा गया, उसको फूल बनाया गया, इस ध्वनि के हिसाब से इसको जोड़ा गया है। फूल बोलते हैं तो कैसे, फूल, फूल हो गया, ठीक है। ब सेब, ठीक है, सेब, सेब। चिड़िया, चिड़िया, इसको जब बोल के देखेंगे ना तो ऐसे ही आएगा। ई हम कैसे बोलते, ई ड़ ई य अ, तो अगर हम पूरा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, चिड़िया। मिला मिला के बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, चिड़िया। ऐसे वर्ड अलग कर दिया गया है वर्ड, और वर्ड को जोड़ के हमने शब्द बनाया है। इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड ऐसी इकाई है भाषा की जिसके हम और इससे भी ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है, और छोटी इकाई मतलब सबसे ज़्यादा छोटा वर्ड है, वो वर्ड है, तो इसका हम और छोटा टुकड़ा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। अतः वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कैसे कहते हैं, चलिए आगे बताते हैं आपको। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में क्या है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, यानी 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इन स्वर का उच्चारण यानी उसका जो अर्थ समझा जाता है बिना किसी वर्ण की सहायता से समझा जाता है, किया जाता है। अब देखिए स्वर में क्या है, हमने आपको जब रिवीजन कराया था इससे पहले की क्लासेस में, जब आपका रिवीजन चल रहा था तो मैंने आपको रिवीजन का बताया हुआ था। तो वही है हमारा ये, जो हम इसको हम कैसे समझेंगे, अब इसको हम और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। अगर हमने पहले पढ़ा है तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा कुछ समझने की, हम इतने में ही समझ सकते हैं। और जिसको भी जो भी समझने में प्रॉब्लम होती, मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर मैं आपसे कह रही हूँ, आप पूछिए, उस चीज़ को समझिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए। भागने की ज़रूरत नहीं है कि हम जल्दी जल्दी वर्क कर लें और काम ख़त्म कर लें, उनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप समझ के करिए और अच्छे से करिए कि कम से कम जितना करिए उसका कोई रिजल्ट हमें मिले। फिर है दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ये वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए का से लेके हा तक है, ये व्यंजन है हमारा। छोटा आ से लेके औ तक है, ये स्वर है हमारा। हमने ये जाना कि वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं, किसके अंतर्गत क्या आता है, ये हमने पढ़ा। जब व्यंजन स्वर के बिना बोले जाते हैं तो उसके नीचे हलंत, हलंत आपको हलंत का चित्र दिखाया गया है। ये जब चित्र आपको लगता है तो हलंत का चित्र होता है, का प्रयोग करते हैं। सभी व्यंजनों में आ का स्वर लगा होता। आ का स्वर सभी व्यंजनों में क्यों लगा होता है, जब आप इसको बोल के ट्राई करेंगे ना, जब इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कोई भी वर्ड हम बोलते, कोई भी शब्द हम बोल रहे तो आ का स्वर सब में लगा हुआ होता है। जैसे का, ख, ग। अब इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आ का स्वर लगा है या नहीं, ये समझेंगे। देखिए का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, ड, ढ। अब देखिए सब में लास्ट में क्या आ रहा है। जब हम कुछ बोल रहे हैं, का आ गया, खा आ गया। अब हम चाहे का बोले, खा बोले, गा बोले, घा बोले, अड़ा बोले, कुछ भी बोले, इसमें सब में लास्ट में क्या आएगा, हमारा आएगा। हम जब भी स्वर निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं अपने मुंह से, तो आ का स्वर सारे शब्द में मिला होता है। कई इसको बोल के ट्राई करिए, देखिए आपके मुंह से निकलता है आ या नहीं निकलता है। एक बार ट्राई करिएगा, आपके सारे स्वर से, चाहे मेरे साथ ही कोशिश करिए आप बोलने की। हम बोलते नहीं का, खा, गा, घा, बोल तो हम का रहे हैं, लेकिन आ तो रहा है ना उसमें लास्ट में आ, तो इसलिए कहा गया आ का स्वर सब में लगा होता है। हिंदी वर्णमाला में इनके अतिरिक्त
भी कुछ अन्य वर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं। अनुस्वर, अनुस्वर देखिए चित्र में आपको दिख रहा है कि मात्रा लगा के बताया गया अनुस्वर क्या है और अनुनासिक क्या है, ठीक है। बिंदी के हिसाब से, बिंदी का केवल फर्क है, इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए। इसका प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे सुंदर, अंगूर, बंदर, हंस आदि। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसके उदाहरण चांद, गांव, ऊंट, दांत आदि। अब चंद्र बिंदी और बिंदी में अंतर क्या है? हम सुंदर में चंद्र बिंदी लगाए हैं? नहीं लगाए। चंद्र बिंदी हम जानते हैं चंद्र बिंदी कैसे लगती है, नाम में पता कि चंद्र बिंदी ऐसे लगती है। ये चंद्र बिंदी चांद जैसा होता है ना, ये तो इसको हम चंद्र बिंदी कहते हैं। और केवल हम बिंदी लगा रहे हैं तो हम एक सिंपली, मम्मी लोग लगाती है ना उस तरीके की एक सिंपली बिंदी लगाएंगे, एकदम साधारण सी। तो इसमें इसका वर्ड, इसका भी उपयोग हम अलग शब्द में करते हैं और इसका उपयोग भी हम अलग शब्द में करते हैं। कहीं ये लगाया जाता है, कहीं ये लगाया जाता। अब अगर हमें सुंदर लिखना है तो अगर हम सुंदर पे इस तरीके से लिख देंगे तो ये राइट होगा? नहीं होगा राइट। क्यों होगा राइट? क्योंकि इसका और इसका मतलब हमें जब यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे वर्ड में लगता है, कैसे वर्ड में नहीं लगता है, कौन से शब्द में यूज़ किया जाता है, इसका कौन से शब्द में यूज़ नहीं किया जाता है, तो हम ये गलती क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और इसे चंद्र बिंदु हम जानते हैं। अनुनासिक और अनुस्वर, जहाँ आपको ये चंद्र बिंदी सिंपल सी दिख जाए वहाँ अनुस्वर होगा और जहाँ चंद्र बिंदी दिख जाए वहाँ अनुनासिक होगा। फिर है विसर्ग। विसर्ग में देखिए इसका उच्चारण हा के समान होता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं। जैसे अतः, प्रातः, पुनः, नमः आदि को हम अतः में इस तरीके का देते हैं चिन्ह, इस तरह से देखते हैं ना चिन्ह, तो वो क्या हो गया? विसर्ग का। जहाँ ऐसा चिन्ह लग जाए, पूछ लिया गया कि ये किसका चिन्ह है, तो हम तुरंत जान जाएंगे ये तो यार विसर्ग में लगा होता है, जान जाएंगे ना। क्योंकि ये अगर ये ऐसा चिन्ह लगा होगा तो हम ये तुरंत, अरे ये तो विसर्ग का चिन्ह था। इसको हम अच्छे से, हमने एक बार पढ़ा, हम अच्छे से समझते हैं इस चीज को। फिर है ड़ा तथा ढ, फिर इन्हें अतिरिक्त व्यंजनों में गिना जाता है। आप इतना समझ लीजिए, इसमें वर्ण, अगर हम भाषा एक सिंपल है, भाषा से सारी चीजें शुरू होती, बोलने से सारी चीजें शुरू होती हैं। अब हम वर्ण आते हैं, वर्ण सबसे छोटी इकाई पे, फिर हम शब्द और वाक्य आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमें संयुक्त, और देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या हमने यहाँ जब हमने पढ़ा व्यंजन में तो हा तक आया और स्वर में, फिर हमारे दिमाग में ये हुआ कि हा के आगे भी तो होता है, हा के आगे जो आता है वर्ण उसका क्या करेंगे हम, तो आगे क्या क्या है, ये सारी चीजें क्या है संयुक्त व्यंजन में आ गई, दो व्यंजनों के मेल से बनी होती हैं। अब इसको भी आप समझ लीजिए, लिखा हुआ है। अब अगर हम क्षमा और कक्षा पढ़ेंगे ना, कक्षा और क्षमा, जब हम बोल लेंगे, ये जो चीजें लिखी हुई हैं हम अपने मुंह से जब बोलेंगे ना तो हमें उच्चारण इसका सही तरीके से समझ में आएगा। फिर है संयुक्त अक्षर, जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो इसके में संयुक्त अक्षर बनते हैं। संयुक्त अक्षर के बीच में आ का स्वर नहीं होता है। देखिए अब इसमें हम बोलेंगे, इसमें आ का स्वर नहीं मिलेगा। चच्चा, चच्चा कहीं आया आ का स्वर, हम यहाँ पढ़े का, खा, गा, घा, तो इसमें आ रहा था लास्ट में ना, अब यहाँ नहीं आएगा। चच्चा, चच्चा लिखा हुआ ना, चच्चा बच्चा। फिर देखिए ये लिखा हुआ कक्का, पक्का, धक्का, सस्ता, बस्ता, ठीक है। ऐसे स्वास्थ्य, स्वच्छ, बोल के एक तो हमें दिखाया गया, लेकिन एक हमें अपने मन से लिखा है ना, एक तो यहाँ अपने मन से लिखा, क्योंकि इसी वर्ड का मिला के लिखना। अब हम इसको आपको होमवर्क में देंगे, आपको 5 शब्द ऐसे लिखने हैं, ऐसे मिला के अपने मन से, और नया शब्द लिखना, बुक से बिल्कुल भी चीटिंग करके नहीं लिखना है। इसको आप करके देखिएगा, पहले इसमें समझ लीजिएगा फिर कॉपी में करिएगा। ये हम पढ़े। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के समूहबद्ध क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह मतलब जब एक से ज्यादा वर्ण मिलते हैं, समूह एक साथ बनता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनकी संख्या 11 और 33। हमने पढ़ा स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। सिंपल हम समझ ले
छोटा आ से लेके औ तक हमारा स्वर है और का से लेके हा तक हमारा व्यंजन है, और बाकी की 4 चीजें जो बनती हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन में चली जाती हैं। ठीक है। अब है संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये आप जितनी भी चीजें हैं आपको इस वर्ड में बताई जा रही हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 2 व्यंजनों के एक साथ लिखने से तथा उसके बीच में आ का स्वर न होने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि इसके टुकड़े नहीं होते हैं। कैसे जानते हैं इसके टुकड़े नहीं होते हैं? अब हम इसको फा है, अगर हम फा लिख रहे हैं तो फा का हम और कौन सा टुकड़ा कर देंगे? इससे ज्यादा तो हम इसका टुकड़ा कर नहीं पाएंगे। तो ये सबसे छोटी इकाई तो हो गई। अब ये सबसे छोटी इकाई को जब हम जोड़ देंगे तो हम इसको बोलेंगे कैसे? फूल फूल फूल। ऐसे जब ये बड़ा ऊ है, अब बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, हम इसको कैसे बोलेंगे? अगर हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी बोलते तो छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलेंगे ना, लेकिन यहाँ बोलेंगे तो ध्वनि तो हमारी वही निकलेंगी ना, फूल फूल फूल। अब मात्रे के ऊपर भी तो जाइए, बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ है हमारा, बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया हमने। ठीक है। अब ला है, देखिए बोल के भी हम मात्रा का ज्ञान अपना कर सकते हैं। अगर हम बोल के इसको समझेंगे तो भी हम इसके मात्रा का ज्ञान कर सकते हैं। देखिए यहाँ फूल बोल रहे हैं हम तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। फिर है से ब बोल रहे हैं, ए आ रहा है इसके बीच में तो ए की मात्रा लगा दी हमने, सेब हो गया। चिड़िया चिड़िया बोल के देखिए, आपको और बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे जिनको आप बोल के उनका अर्थ निकाल सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। हमने बोला ना आपसे कि स्वर व्यंजन अलग अलग होते हैं, स्वर के अंदर क्या होता है, व्यंजन के अंदर क्या होता है, हमें ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि हम सिंपली केवल समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के किया जाता है। छोटा आ से लेके औ तक ये हमारा स्वर है, का से लेके हा तक हमारा व्यंजन है। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। हमने चंद्र बिंदी और बिंदी का भी आपको बताया कि हिंदी में इतना याद रख लीजिए आप कि अगर एक भी बिंदी का ये हम लिखते हैं ना है, जैसे हम लिखते हैं ना हे है, तो अगर चंद्र बिंदी भी गलत हो गई ना तो हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा। एक बिंदी से हमारे सारे वर्ड गलत हो सकते, सारे शब्द हमारे एक बिंदी पे निर्धारित हैं। अगर हमने है लिखा है, बिंदी नहीं लगाई तो भी ये रॉन्ग ही होगा। नहीं हमने लिखा है, बिंदी नहीं लगाई तो भी ये रॉन्ग ही होगा। इसलिए हमें हिंदी में सबसे ज्यादा मात्रा पे ध्यान देनी होती है। कोई भी शब्द हम ये लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको हम पूरा क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने सारा सही कर दिया है, बस मात्रा गलत कर दी है, तो कोई मतलब नहीं है फिर आपके सही आंसर लिखने का। इसलिए शुरुआत में जितने भी चैप्टर हैं, वर्ड हैं और ये सारी बिंदी हैं, अक्षर हैं, ये सब कुछ अच्छे से पहले ध्यान में रख के समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको आगे समझ में ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई लिखने में प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है। अब हम इतना सारा हम रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी रहेगी, तो एक्सरसाइज हम आपको वर्क में दे देंगे, भेज देंगे, आप इसको वर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर, बाकी एक्सरसाइज जो भी है, ये सारी चीजें हैं। और आपको खा वाला अपने परिवार के सदस्यों के नाम दिए गए हैं, उदाहरण के अनुसार मूल ध्वनियों सहित लिखिए। मूल ध्वनि, अब देखिए हमने आपको यहाँ बताया ना, अभी समझाया बोल के, फूल, वैसे आपको यहाँ लिखना है। सचिन है तो सचिन का हमने सारा वर्ड अलग कर दिया। यहाँ एक शब्द दिया गया है, अब ये शब्द दिया गया है तो हमने इसको शब्द को तोड़ दिया, यानी इसके वर्ड में इसको लिख दिया, तो ये अलग अलग हो गया। हमको ऐसे ये सारी 4-5 चीजें पूरी करनी है। और ये भी है, देखिए इसको आपको बुक में ही फिल करना है। बुक में ही आप इसके, ये उदाहरण दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप बुक में फिल करना। और जब होमवर्क आएगा, होमवर्क सेंड करिएगा तो इस पार्ट को जरूर सेंड कर दीजिएगा। फिर हम आपको, अगर ये रॉन्ग होगा तो हम आपको फिर से बताएंगे इस चीज को, पर कोशिश जरूर करिए इसको करने की।
फिर है देखिए ऊपर वाला भी समझ लीजिए, का वाला। नीचे टोकरी में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से अनुस्वर वाले शब्द को लाल बॉक्स में तथा अनुनासिक वाले शब्द को नीले बॉक्स में। अब यहाँ बॉक्स देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ बॉक्स का कलर एक ही है, कलर एक है, तो आप इसको कलर कर लीजिएगा। एक रेड कलर कर लीजिए और एक ब्लू नीला कलर कर लीजिए। अब देखिए अनुस्वर में आपकी मात्रा अलग है और अनुनासिक में अलग है। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा अनुस्वर है और कौन सा अनुनासिक है। हम अनुस्वर में पढ़े थे मात्रा, ये देख के हम बिंदी देख के ही जान जाएंगे अनुस्वर कौन सा है और अनुनासिक कौन सा है। तो अनुस्वर में हम अनुस्वर में एक बिंदी वाले सारे शब्द लिख देंगे और अनुनासिक में चंद्र बिंदी वाली सारे शब्द लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसको कॉपी में भी आपको करना है, ये आपको केवल बुक में फिल करना है और इसको आपको अपने मन से करना है, इसलिए हम आपको ये बताए नहीं हैं। आप ये करने की कोशिश करिएगा, वरना हम जब आपसे देखते हैं कौन कौन इसको अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता है और अच्छे से करता है, और अपना वर्क इसको जब भेजेंगे तब हम देखेंगे कि आप कितने अच्छे से इस चीज को पूरा कर। अगर आप चैप्टर को समझ गए हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में, तो ये भी कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से इस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर को ध्यान से समझा ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है, तो फिर ये करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो इस चीज को अच्छे से करने के लिए आपको चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं ये कितने बच्चे इसको करने की कोशिश करते हैं। आप बुक में ही फिल करिए और इसकी ई पिक सेंड करिएगा, और बाकी आपको एक्सरसाइज आपकी वर्कशीट में चली जाएगी, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी मिलान भी आपको वैसे ही है, बस मात्रा पे आपको ध्यान देना है कि मात्रा किस तरीके से, हमें चंद्र बिंदी किस तरीके से लगानी है और एक सिंपली बिंदी किस तरीके से लगानी है, उसी पे अनुनासिक। और अब देखिए यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, ये सब आपके वर्कशीट पे जाएगा, सब कुछ आपके वर्कशीट पे जाएगा, आपको केवल इस पे ध्यान देना है, ये अपने मन से करना है। और बाकी जितना भी जा रहा है क्वेश्चन आंसर, ये सब वर्क आप टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लीजिए बेटा। अगर टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको एक साथ सारे काम करने पड़ जाएंगे। और अभी रहेगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप कॉपी में लिखते जाएंगे, तो आपका इस साथ वर्क कंप्लीट होता जाएगा। और हमारा MPS कोड है MPS 28। ओके, थैंक यू।